अमरजीत वर्मा, से ओतप्रोत कर कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जैसी बहुत सी हमारी बैंड की धुनें, और जिन पे हमारे जाबाज अपने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़े। ये बैंड की धुन और बढ़ते हुए हमारे सीना ताने जवान। रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत की है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। और इसी भावना से स्रोत हमारा ये वातावरण प्रथम तो जिसके कमांडर हैं कुमार, जो गुलाबी पट्टे लगे हुए, परेड कमांडर हैं अभिलाष कुमार सिंह, नीले पट्टे में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए, पूरी नीले पट्टे में मुख्य कमांडर हैं योगेश यादव, मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किए। लाल पट्टे में है मुख्य कमांडर है राम सेवक चौहान, अभिवादन करते हुए। पंचम टोली हरे परिधान में है, पट्टे में है, इसके कमांडर है धनंजय कुमार यादव, अभिवादन करते हुए। पंचम टोली हरे पट्टे में जिसके कमांडर हैं लाल प्रधान पट्टे में जिसके कमांडर है रोहित कुमार यादव। अंत में परेड के सभी कमांडर जैसे जैसे ही परेड कमांडर हुए और सामने सजे धजे परिधानों में एक बार परेड को सजाते हुए
तक अच्छी प्रशिक्षण हुआ, उनमें जो जिन प्रतिभागियों ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वो आपके समक्ष आ रहे हैं, जो अभी मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। एक विभाग की परिपाटी पुरस्कार विजेता सज्जन, पुरस्कार विजेता स्लट, अब पुरस्कार विजेता पेशा। अब मैं श्रीमान सेनानायक महोदय से अनुरोध करूंगा, पूर्व सैनिक भी हैं और राज्य प्रशिक्षण का क्या मतलब है? आर्मड में रहे? जी साहब। कहाँ पोस्ट रहे? अमृतसर, हिसार, पटियाला, JNK। 18 साल इंडियन आर्मी में आर्मड में करके फिर उसके आ सकते हैं। बाद भूतपूर्व सैनिक में फिर आप इसमें भीड़ नहीं, कर लेंगे। ये सब कहाँ के रहने वाले? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। परिजन आ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपने दिल खुश कर दिया आपका। इधर इधर देखिए, आप ऐसे देखिए, इधर आइए आपका, और थोड़ा इधर आइए, एक कदम ऊपर कर लीजिए। आपका वर्ड ऑफ कमांड, आपका हर चीज़ बहुत बढ़िया, अगला पुरस्कार बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पुलिस ट्रेनिंग में प्रथम आरक्षी रिक्रूट शिवम शाबाश। परंपरागत तरीके से अपना पुरस्कार ग्रहण किया। इधर देखिए, बहुत सुंदर, अगले पुरस्कार कर रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आरक्षी रिक्रूट उदय कुमार। इधर ऐसा अगला शस्त्र प्रशिक्षण में सर्वोच्च शस्त्र खोलने जोड़ने का मूल सिद्धांत क्या है? जो पहले खुलता है वो सबसे लास्ट में। वेरी गुड, वेरी गुड, जो पीटी की परीक्षा होती है शारीरिक ना पीटी में कुछ पढ़ता है क्या? रिक्रूट टेबल कार्ड कुछ होता है? हाँ, पीटी में क्या किया है फिर ये बताओ? कराया है? हाँ, कराया सर। कौन सा रिक्रूट टेबल कार्ड नंबर? सांगा देती है सर, रेस वगैरह 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। चलिए बढ़िया। अब बारी आती है आंतरिक विषयों की। आंतरिक विषय कितना पढ़े हुए हैं आप? ग्रेजुएशन। इंडोर में ज़्यादा मन लगता है, आउटडोर में ज़्यादा मन लगता है? इंडोर। हमें ऐसा जवान चाहिए जो इंडोर भी अच्छा करे और आउटडोर भी अच्छा करे। ठीक, सफल वही होगा जो इंडोर भी करेगा और आउटडोर भी करेगा। सिर्फ आउटडोर से भी नहीं चलेगा और सिर्फ इंडोर से भी नहीं चलेगा। ये नौकरी, पुलिस की नौकरी आउटडोर की है। ठीक, चलिए बढ़िया, गुड। तृतीय समूह में कहाँ के रहने वाले हैं आप? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। उसमें गोरखपुर और मऊ से क्या नहीं? वहाँ की है, मतलब वहाँ से पोस्ट उनसे अपॉइंट। चतुर्थ समूह में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने भाई वहाँ से पंचम समूह में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले आरक्षी रिक्रूट धनंजय कुमार यादव। आउटडोर में, आउटडोर भी तो करना होगा। शरीर रूप से मजबूत रहिए, पुलिस की नौकरी है और कागजों में। धनंजय इंडोर में इनाम जीत रहे हैं, इंडोर भी चलेगा और आउटडोर भी चलेगा। मजबूत रखिए अपना इंडोर। पंकज कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर। इंडोर मजबूत रखिएगा, इसमें इनाम पाए हैं। आउटडोर बूथ नहीं, शरीर बूथ नहीं, मजबूत होना, ठीक है? पुलिस की नौकरी, ठीक, बाबू की नौकरी नहीं, ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हैं? बलिया।
आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं क्या? कहाँ काम किया? इंडियन आर्मी में? कहाँ? इन्फेंट्री में? हाँ हाँ, सैपर्स, बंगाल सैपर्स के हो? कहाँ कहाँ रहे? लेह लद्दाख रहे। कितने साल रहे बंगाल सैपर्स में? 22 ईयर्स। अभी एज कितनी हो गई आपकी? 40 साल। तो 40 साल में कर लेंगे? हाँ, कहाँ करने वाले हैं? बनारस। और बारी है सर्वांग सर्वोत्तम छात्र आरक्षी रिक्रूट दात्रात्रेय सिंह। इन्होंने ओवरऑल बेस्ट कैडेट हैं आप। चलिए, बहुत बधाई आप। मतलब आप इंडोर में भी लाए हैं और आउटडोर में भी लाए हैं। ठीक, आने वाले समय में अभी यहाँ तो थियरी में तो ले आए, लेकिन आपकी परीक्षा होगी फील्ड में। ऐसे ही मजबूती आपकी इंडोर की भी होनी है और इतनी ही मजबूती आउटडोर की भी होनी है, वही सफल होगा। ठीक है, चलिए। इनके नियंत्रण में पूरी परेड हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। ये बहुत पूर्व सैनिक भी हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा वर्ड ऑफ कमांड, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए, ऐसी पकड़ होनी चाहिए। बुलंद आवाज से बहुत बढ़िया। चलिए, सबको सम्मोहित किए। देंगे इस यूपी पुलिस को। ठीक है, सब री एम्प्लॉयमेंट हो गया आर्मी के बाद। ठीक है सब। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। अभिवादन किया। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। हमारी है अप 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 अप। आज दिनांक 16 दिसंबर 2019 ऐतिहासिक दिवस, ऐतिहासिक वाहिनी 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर के प्रांगण में हमारे उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस के 220 रिक्रूट आरक्षी एवं उनके अभिभावक, माता पिता, परिवारजनों को सबसे पहले सफलतापूर्वक सकुशल अपनी प्रशिक्षण को पूर्ण करने की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस बात की बहुत खुशी है हमें, जो प्रदर्शन आज हमारे 220 रिक्रूट आरक्षियों ने दिया, हमारे मन में इस विश्वास को जागृत किया, इस विश्वास को मजबूती दी कि बस विवरण दिया गया आप लोगों की शैक्षिक योग्यता का, उसको भी अगर जब हमने ध्यान से देखा, 4 जवान हमारे बीटेक हैं। ये बदलता हुआ भारत है, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, ये बदलती हुई उत्तर प्रदेश पुलिस है। 4 जवान हमारे बीटेक, 40 जवान हमारे एमए परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट, 133 जवान हमारे ग्रेजुएट स्नातक और 43 जवान हमारे इंटर पास। क्वालिफिकेशन आपकी है, जो शैक्षिक योग्यता है, बहुत ही उच्च कोटि की है। इस उम्मीद के साथ कि पुलिस आप सभी को, जिन्होंने 16 दिसंबर में अपनी तारीख को नहीं भूलता, 25 अक्टूबर 1995 तारीख को मैं अपने बेसिक प्रशिक्षण को, शपथ मन की होती है, इन शब्दों को तो हम जरूर लेंगे, लेकिन शपथ मन की होती है। जो कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने, कुछ बातें आपके सामने रखने के पूर्व उसको अपने दिल दिमाग में जरूर रखेंगे, आपके हित में है। आप आखिर ये वर्दी चढ़ाई क्यों? 220 लोगों से अगर मैं पूछूंगा, आए होंगे, किसके भैया भाभी आए होंगे, हम एक समाज में जीते हैं और समाज की ताकत हमारी होती है। परिवार सेवा योजन तो आपको मिला, नौकरी तो आपको मिल गई, लेकिन ये बड़ी
सबसे पहले एक नौकरी पाने की लालसा रही है कि मुझे एक नौकरी पानी है, एक मुझे सेवा। नौकरियों से इस चीज को जब आप समझ के चलेंगे तो आप, जैसा मैंने पहले कहा, आप अपना भी भला करेंगे, जिस विभाग में आप आए हैं उस विभाग का भी भला करेंगे, और ये देने के लिए उस समाज का भी भला होगा। आपने ये वर्दी धारण की है, सिर्फ वर्दी आपको मिली, सम्मान आपका बढ़ा, संविधान के तहत अधिकार आपको मिले, लेकिन उन अधिकारों अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें जो मुझे बदसूरत करे। क्योंकि आज इस वर्दी को चढ़ाने के बाद मैं अकेला नहीं हूं, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस पे, पूरे इंडिया के पुलिस पे। तो कृपया इस चीज को ध्यान रखेंगे। हम जो ये रेजिमेंटेशन पिछले 6 महीने से आप लोग यहाँ पे फील किया, आपने महसूस का, आपको डर था यहाँ के प्रशासनिक मशीनरी का, डीसी है, आप थाने में काम करें, आप पुलिस लाइन में काम करें, जहां भी काम करें, तो ज्यादा देर नहीं चलता है। अंदर तो मुझे कैसे वर्दी पहननी है, मुझे कैसे बात करनी है, आम नागरिक नहीं हो, आप अलग से दिखते हो, कहीं पे आप खड़े रहोगे, आप अपने बीच पे रहोगे, चौराहे पे खड़े रहोगे, काम का जज्बा मुझे निराकरण में करना है, जो भी करना है उसको जज्बे के साथ करना है, दिल लगा के करना है। औपचारिक मुझे ऐसे जवान चाहिए जिनकी आवाज में ये बुलंदी, तो यही बोला आप लोगों को, इंडोर की मजबूती चाहिए। थियरी आपके न्यायालय के आदेश आते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। अगली बात, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जहां रहिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कीजिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन, चलिए मत किसी से, तैयार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप आज यहाँ पहुंचे हैं, मुझे जहन में है जब आपका परीक्षा जब रिटर्न हो रही थी तो विकल्प नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आपने कठिन परिश्रम किया, लंबी दूरी ली, शॉर्टकट नहीं लिया, आप यहाँ पहुंचे। लेकिन जो मैं वार्न करना आपको चाहता हूँ, जिंदगी यहीं तक खत्म नहीं होती है कि हमने रिटन परीक्षा दी, फिजिकल दिया, मेडिकल हुआ, हम सिलेक्ट हो गए, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने क्या किया। असली चुनौती यहां से शुरू होती है। पूरे जीवन भर अपने को ये बार बार बोलते रहना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम मेहनत करके बिना शॉर्टकट लिए यहां तक पहुंचे। अब जो मेरी असली जीवन यात्रा है, यहां से लेकर अपने रिटायरमेंट तक, उसको हमको उसी मेहनत से, उसी जज्बे से करके। सबसे पहली बात, आपका शरीर, इस शरीर के साथ कोई समझौता नहीं। स्वस्थ रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, आपका स्वस्थ होना जरूरी है। संयमित खान पान, साथ में व्यायाम। बहुत सारे लोग हमें अभी दिखते हैं जिनको अपनी मजबूती बढ़ाने ध्यान दें कि हम संयमित खाना खाएं, सही खाना खाएं, सही आहार लें और साथ में व्यायाम करें। नंबर 2, उस शरीर को जो सुशोभित करती है जो चीज, हमारी वर्दी, वर्दी के साथ कोई समझौता नहीं है। वर्दी पे कोई दाग नहीं आने दे सकते, चाहे दिखने वाला दाग हो चाहे अंदर का दाग। अच्छी वर्दी पहने, शौक से वर्दी पहने, शान से वर्दी पहने, सम्मान से वर्दी पहने। सबको ये नसीब नहीं होता। अगर आप देखेंगे इस पूरे धरती पर आज हम कहते हैं कि 130-135 करोड़ लोग रहते हैं। अगर आप भारतवर्ष को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें से कितने प्रतिशत लोगों के पास वर्दी है? तो 130-135 करोड़ की भारतवर्ष बहुत। तो हम समाज के वो वर्ग हैं जिसको ऊपर वाले ने विशेष नवाजा है। तो जब हमें दिया है, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उसकी इज्जत को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? और नंबर 3, सबसे पहले शरीर, शरीर के ऊपर वो वर्दी, और नंबर 3 हमारा व्यवसायिक कार्य, हमारे अस्त्र शस्त्र उपकरण, जो हमारा रोल है, चाहे वो अपराध नियंत्रण में, चाहे वो शांति व्यवस्था में।